जय मां भवानी, जय राजपूताना। आज जो करनी सेना अपनी आंखों से देख रही है, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना 22 प्रदेशों के अंदर है और वहां युवाओं का हाल देख रही है। जिस कदर बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी और महंगाई के कारण इस देश के युवा भटक रहे हैं और उनको सही रास्ता दिखाएं तो कैसे दिखाएं? आर्मी की भर्ती पिछले काफी दिनों से रुकी हुई है। जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो ओवरेज हो रहे हैं। 2 साल कोरोना काल खा गया। युवाओं में भारी आक्रोश है। आज महंगाई और बेरोजगारी के कारण इस देश के युवा भटक रहे हैं और ये कभी धर्म की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, कभी दंगों की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, तो कभी क्राइम की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। ये क्राइम बढ़ने का कारण ही बेरोजगारी और ये महंगाई। आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। गैस सिलेंडर को छोड़ करके घरों में महिलाएं फिर से लकड़ी अपनाने लग गई। गैस सिलेंडर के दाम आसमान पर हैं और इस देश के अंदर बात चल रही है कभी हनुमान चालीसा की तो कभी कुरान की। कोई कह रहा है मैं उसके घर के सामने जाके पढ़ूंगा, कोई कह रहा है मैं उसके घर के सामने जाके पढ़ूंगा। अरे पढ़ो ना, तुम्हें रोक कौन रहा है? पर उसके घर के सामने जाकर के पढ़ने से ही आपका मंत्र सिद्ध होगा क्या? ये देश की जनता को आप डाइवर्ट कर रहे हो। महंगाई से और बेरोजगारी से जो भटक रहे हैं युवा, उनका आप इस्तेमाल कर रहे हो। भारत देश का युवा रोजगार चाहता है, रोजगार मांगता है। महंगाई को खत्म करो, डीजीपी को सही करो। भारत की डीजीपी गिर गई। जो भारत के अंदर नेपाली काम करने के लिए आते थे वो सारे नेपाल चले गए वापिस, क्योंकि करेंसी गिर गई। अरे करेंसी गिर गई नेपाल जैसे छोटे से देश में, जो एक छोटा सा एक भारत के एक स्टेट जितना नेपाल है, वहां करेंसी गिर गई, नेपाली वापिस चले गए सारे। पहले हमारे 1 रुपए के वहां 1 रुपए 80 पैसे 75 पैसे मिलते थे, 2.25 रुपए थे। आज अब बराबर ला करके छोड़ दिया, बराबर से भी नीचे जा रहे हैं। देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, महंगाई खत्म हो तब जाकर के काम चलेगा। हनुमान चालीसा हम डेली पढ़ते हैं हमारे घरों में। हिंदू भाई डेली दुर्गा सरस्वती पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। और मुस्लिम भाई है वो कुरान पढ़ते हैं, कुछ भी उनके धर्म में वो पढ़ते हैं। ईसाई अपना पढ़ते हैं, जैन अपना पढ़ते हैं। ये देश के मुद्दे नहीं है। नेशनल मीडिया में पूरे दिन यही चलता है। कभी कोई चैनल खोल के देख लो, दिमाग खराब करके रख दिया। सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। अखंड भारत की बात कर रहे हैं हम, अखंड भारत है। तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दें। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे कारखाने खोलने के लिए, चलो सरकारी नौकरी मत दो, उनको लोन तो दो। आज बैंकों के अंदर कोई भी युवा जाता है तो पूछते हैं सरकारी नौकरी में हो क्या? कि सरकारी नौकरी में तो नहीं है, तो लोन नहीं देते। 1-1 महीने चक्कर कटवाते हैं बैंकों के। सरकारी कर्मचारियों को खाली लोन देते हैं जिनको जरूरत ही नहीं है लोन की। उनका तो पहले ही भरण पोषण सही हो रहा है। किसी के लाख तनख्वाह आ रही है, किसी के 1.5 लाख आ रही है, किसी के 70,000 आ रही है, किसी के 40,000 आ रही है। उनको तो लोन बैंक वाले फटाफट दे देते हैं और आम नागरिक जाता है
जो छोटा कारखाना लगाने के लिए, कोई घरेलू उद्योग लगाने के लिए, रोजगार के लिए, उसको लोन ही नहीं देती आपकी बैंकें, और आप ऐड चलाते हो टीवी पर, चैनल पर। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, हम चाहते हैं जनता, इस देश की जनता और इस देश का युवा चाहता है रोजगार दें, बेरोजगारी खत्म करें, इस देश की डीजीपी सही करें, ना कि इस देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे भड़का करके युवाओं का ध्यान भटकाएं।